हेलो गाइस। तो ये वीडियो है एसएससी सीजीएल प्लानिंग की। ये वो टॉपिक है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। बच्चों को चाहिए कि प्लान बता दो कोई ऐसा एकदम 100% वाला जो तरीका होता है। एक कोई ऐसा प्लान बता दो, पढ़ लें उस प्लान के हिसाब से और लग जाए नौकरी। उसी के बारे में बात करेंगे आज, एकदम अच्छे से बात करेंगे। दो सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला, आखिर क्या पढ़ें, और दूसरा सवाल होता है कितने घंटे पढ़ें। यही वो दो सवाल हैं जो थंबनेल पे आपने देखे होंगे और वही क्लिक करके आप वीडियो पे आए हैं। एकदम अच्छे से इनका जवाब देंगे आज। एक सॉलिड एडवाइस है ये एकदम। देखिए, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। बट मैं जानता हूँ कि पेपर में, प्री के पेपर में एटलीस्ट 165 170 से 170 नंबर कैसे लाने हैं, ये रास्ता मेरे को पता है। और आई होप मैं आपको इतना समझा पाऊँ कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो प्लीज़ पूरी बात ध्यान से सुनना। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल तो यही कि कितना पढ़ें। ये सवाल मेरे को सबसे ख़राब लगता है क्योंकि इस सवाल का कोई लॉजिक नहीं है। बच्चा पूछता है 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे का 8 घंटे पढ़ के भी ना हो पाए, नहीं हुआ। हो सकता है किसी का 3 घंटे पढ़ के भी हो जाए। डिपेंड करता है दोनों का कितना आईक्यू है। आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है ये वाला आपका, कितनी इंटेलिजेंस है उस बच्चे के अंदर, या फिर कितने उसके पास्ट जो एकेडमिक रिकॉर्ड उसका कितना अच्छा रहा है। हो सकता है किसी की 12th तक की स्कूलिंग बहुत अच्छी रही हो, एकदम एक्सेलेंट, उसका काम तो 1 घंटे पढ़ के भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कुछ ना भी पढ़े तो भी पेपर में आपसे ज़्यादा नंबर ले आए। आपके हाथ में केवल ये रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। आप इसे, इस चीज़ को इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि आप एक शिकारी हैं, दैट यू आर अ हंटर। आपको बोला गया कि आपको शिकार पकड़ के लाना है, तभी घर पर रोटी बन पाएगी, वही आप खा पाएंगे। आप निकल गए इस जंगल में, दिस इज योर जंगल, ये आपका जंगल है। हो सकता है कि आपको शिकार यहीं मिल जाए, यहाँ से पकड़ के आप फिर वापस आ जाओ अपने घर, घर पे मस्त रोटी खा के सो जाओ। हो सकता है इसमें आपको केवल 1 घंटा लगे। ये हो गया आपका 1 घंटे वाला। बट हो सकता है कि आपको शिकार यहाँ पे ना मिल पाए, थोड़ा और आगे जाना पड़ जाए। हो सकता है यहाँ मिल जाए, तब आप वापस आ जाओ। किस्मत खराब हुई तो हो सकता है यहाँ भी ना मिले, और आगे जाना पड़ जाए। बट जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, आपके मन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भले ही लाइफ यहाँ कितना भी आगे जाना पड़ जाए, शिकार तो लेके आना ही आना है। क्योंकि जब तक शिकार लेके घर पे आएंगे नहीं, तब तक रोटी कैसे बनेगी। सेम चीज़ आपका प्रिपरेशन करते वक्त भी होना चाहिए कि आपने जो भी उस दिन के लिए डेली टास्क या गोल, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो आपने सेट किया खुद के लिए, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको सोना नहीं है। क्योंकि सोने से आज तक किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अगर आपने सोचा कि आज मुझे पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, लेट्स से आपने कह दिया कि आज मुझे पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है। हो सकता है कि किसी की पढ़ने की स्पीड फास्ट हो, वो हो सकता है इसे 2 आवर्स में कंप्लीट कर दे। काफ़ी सारी चीज़ों से इसमें ऑलरेडी पहले से आती हूँ। हो सकता है कि आपको एकदम बेसिक से उठाना पड़ जाए, परपेंडिकुलर, हाइट, डिस्टेंस, इस यहाँ से आपको उठाना पड़ जाए, आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ जाए। यही ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10 घंटे में कंप्लीट होगी। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना आता है और आपको कितना उसमें एफर्ट लगेगा। बट अगर आपने ये टारगेट सेट किया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है, तो आप तब तक नहीं सोएंगे जब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हो जाती। भले ही आपको उसमें 10 घंटे क्यों लग जाए, 15 20 जितने घंटे लग जाएं, वो क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब तक आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप में खुद में कभी भरोसा आ ही नहीं पाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ तक गए हैं, उसके बाद भी वापस आए हैं लौट के।
और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको बस यहाँ तक जाना था बट वो यहाँ भी नहीं पहुँच पाए, वो केवल यहीं तक निकल पाए, इससे आगे जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, उनको लगा पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ जाएगा। बट एक बार अगर आपने मन में ठान लिया है कि आपको करना ही करना है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। नॉट डूइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसीलिए जब भी आप सुबह सो के उठें, अपने मन में एक डेली टास्क बना लें। अगर आपको याद नहीं रहता तो उसे लिख भी लें, राइट इट डाउन। कितना टाइम लगेगा लिखने में? 1-2 मिनट। आप लिख लें कि आज मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, भले ही कुछ भी हो जाए। और हमेशा इस तरह से उस टास्क को डिज़ाइन करिए कि जो उसका हार्डेस्ट पार्ट हो वो आप स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि एज द डे गोज़ ऑन आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी दोनों आपकी गिरेगी। इसीलिए बट जो भी आपने डेली टास्क सेट किया है, आप तब तक नहीं सो सकते जब तक आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं कर लिया। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। कभी कभी हो सकता है कि आपका टास्क 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, कभी कभी हो सकता है 9 घंटे में भी ना हो। ब्रेस इट। वो आप इसे मान के चलिए कि आपकी आपकी मेहनत है अभी जो आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड देगी। कभी कभी हो सकता है कि आपका 1 घंटा ही लगे बस, फिर आप पूरा दिन अपना एंजॉय कर सकते हैं। बट कभी कभी बल्कि ज़्यादातर दिन ऐसे ही होंगे जब आपको 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एवरेज में मान के चल रहा हूँ, बट वो तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप खुद को कितने डेली टास्क दे रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी अपनी प्रिपरेशन को नंबर ऑफ आवर से जज कभी ना करिए। आप इस चीज़ से जज करिए कि आपने उस दिन में कितनी चीज़ें पढ़ी, आपने कितने चैप्टर निपटा दिए। अगर आपने ये सोचा कि आज मैं इंग्लिश में ईडियम्स फ्रेजेस कंप्लीट कर दूंगा, तो क्या आप उसे कंप्लीट कर पाए? आप इस चीज़ से जज करिए उसे। हो सकता है कि आप 4 घंटे लगातार बैठे रहें फिर भी आपको 10 ईडियम फ्रेज याद ना हो, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए ये देखिए कि आपने कितना पढ़ा, ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ा। देखिए अगला सवाल आता है प्लानिंग में कि क्या पढ़ें। ये तो सोच लिया कि कितना पढ़ना है, आपने अब ये सोचा कि क्या पढ़ें। मैथ्स में देखो, अगर आप थोड़ा बहुत भी एसएससी के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि 2 डिवीज़न होते हैं मैथ्स के। एक होता है आपका अर्थमेटिक, एक होता है आपका एडवांस मैथ्स। अब देखिए इन दोनों की पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। अर्थमेटिक इज कैलकुलेटिव एंड एडवांस इज कॉन्सेप्चुअल। इसमें आपकी थ्योरम्स बहुत सारी आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल, और बहुत सारी इसमें थ्योरी होती है। अर्थमेटिक आपको आएगा प्रैक्टिस से, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। कहाँ से करनी है ये भी बताऊंगा, एक सेकंड बस। एडवांस आपका आएगा कि कितनी आपने नॉलेज, लेट से आपने ज्योमेट्री उठाई तो अपने ज्योमेट्री के अंदर कितनी थ्योरम पढ़ी और उनमें से कितनी ज़्यादा रिलेवेंट थी, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ऑल योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, इस पे एडवांस आपका डिपेंड करता है। अब पढ़ना कहाँ से मैं ये बताता हूँ। लेट से आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, मान लिया आपने उठा लिया SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थमेटिक का टॉपिक होता है। यूट्यूब में सीधे सीधे सर्च कर दीजिए SICI, जो भी आपको बेस्ट टीचर आपको लग रहा है, यूजुअली पहले और सेकंड सर्च पे आपको बेस्ट टीचर मिल जाएगा। और मेरी पर्सनल मानिए तो आप अभिनय सर को फॉलो कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स उनका चैनल है, 1.5 अराउंड मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। पूरा कोर्स उन्होंने कंप्लीट पढ़ा रखा है ऑलरेडी। उस पर आप जाइए, जितनी थ्योरी है वहाँ से पढ़ लीजिए। उस थ्योरी में ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के होंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो पहले वहाँ से आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए उस चैप्टर की, एक दिन में मैक्स। एक दिन में आप जितनी वीडियो सब देख डालिए। देन आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी आपके घर में जो किताब मिल जाए आपको, कॉम्पिटिटिव की कोई तो किताब होगी आपके पास। कुछ नहीं है तो आप, रेड बुक आती है, लाल किताब से फेमस है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, या फिर आप किरण की उठा लीजिए, किरण पब्लिकेशन की, उस किताब के सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। जितने भी क्वेश्चन हो, 150 200, आई डोंट केयर, आपको लगाने एक दिन में। ये आप ऐसा टारगेट सेट कर लीजिए अपने मन में, या फिर मैक्स 2 दिन में अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो। और जब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट ना हो तब तक पढ़ते रहिए। इस तरह से आप एक एक टॉपिक जो होता है ना, आप इस टॉपिक को एकदम ख़त्म करते जाते हैं। ख़त्म मतलब ये टॉपिक आप इस तरह से कर लेंगे कि आपको भविष्य में कभी परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, प्री देना है, मेंस देना है, हो सकता है कोई आप बैंक का पेपर भी भर दें, तो टॉपिक तो हर जगह आना ही। इसलिए क्यों ना एक बार में ऐसा पढ़ा जाए कि वो एकदम पत्थर की तरह मजबूत हो जाए। और जी यही सेम
जो स्ट्रेटजी है ये आपको एडवांस के लिए भी फॉलो करनी है, कुछ अलग थोड़ी ना है। बस पहले उस चैप्टर की थ्योरी पढ़िए, देन उसके क्वेश्चंस करिए। जिस दिन आप उस चैप्टर के 200 क्वेश्चन खुद लगा लेंगे ना, आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 201वां क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी आपको उठा के दे दे, आपको पता होगा कि वो कैसे सॉल्व करना है और आप उसे 1 मिनट में सॉल्व कर भी पाएंगे। केवल प्रैक्टिस से ही आता है, कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस ये केरन और रेड बुक का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब। और आउटडेटेड तो नहीं कह सकते, बट इतनी भी रेलिवेंट नहीं है अभी। इससे अच्छा आप क्या करिए, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स मिल जाती हैं, अलग अलग चैनल हैं, आपको भी पता है, फ्री में डलवाए हुए हैं उनने। या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप इनकी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं, उन प्रैक्टिस शीट को लगाइए। थ्योरी तो सब में सेम ही अप्लाई होगी, बस आपकी प्रैक्टिस, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। और हमेशा ऑनलाइन मतलब या तो लैपटॉप या मोबाइल पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कभी उसे ऑफलाइन मोड में कभी सॉल्व ना करिए, ताकि आप पेपर से अकस्टम्ड हो जाएं काफ़ी, आपको एग्ज़ाम टाइम फील आने लगेगा। और जब आपका ये सब एकदम कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा 3 महीने से 10 महीने नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से, 3 मंथ्स एट मैक्स। उसके बाद आप जो रीसेंट पेपर्स हैं, जैसे आपका CGL 19 का प्री जो हुआ था, CHSL 18 के पेपर्स उठा लीजिए, CGL 18 के पेपर्स उठा लीजिए और इनको पूरा सॉल्व कर दीजिए, जो भी इनका मैथ वाला सेक्शन है। बस फिर तो क्या, इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आपने इतना कर लिया तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा आप क्या अपना कर पाएंगे। इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पेपर का। इनफैक्ट आप मेंस तक के पेपर में 100 में से 95 सवाल तक अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस स्थिति में आप आ जाएंगे अगर इतनी कही हुई चीज़ आपने ढंग से कर ली। और इस सब में कुल मिला के 4 to 5 मंथ्स लगनी चाहिए, ओनली 4 to 5 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स ऑलरेडी आती है, आपने 12th तक मैथ ठीक ठाक पढ़ी है, तो मेरा खुद का एक क्रैश कोर्स है जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसे फॉलो कर लीजिए। उसमें भी कंप्लीट मैथ्स मैंने पढ़ाई है, एकदम प्रिसाइज में। परसेंटेज चैप्टर मैंने पूरा 1 आवर में कंप्लीट किया है आपका, और कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं। इनफैक्ट जो बाकी बताते हैं उनसे मैंने ज़्यादा ही बताया है। आप उसे फॉलो कर लीजिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऑलरेडी आपको आता है करना, तो आप डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी कोई हैबिट बना लीजिए। लेट से मोबाइल तो काफ़ी चलाते होंगे, मोबाइल में टाइम अगर हो रहा है 12:39, तो आप ऐसे कर लीजिए कि 12 को 39 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसे माइंड में करने की कोशिश करिए। 12 को पहले 40 से करिए और पूरे रिजल्ट में से 12 माइनस कर दीजिए। इस तरह से ये आपकी डेली हैबिट्स में। आप अगर यूट्यूब चलाने हैं तो यूट्यूब आपको पता है कि कुछ व्यूज़ लिख के आ रहे होते हैं, इतने व्यूज़ हैं, कुछ एक नंबर लिख के आता है 2837, नीचे लाइक्स होते हैं, अब 73 अगर लाइक्स हैं तो आप इस नंबर को से डिवाइड करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड हमेशा कैलकुलेशन में बिजी रहेगा और आपका ब्रेन हो जाएगा शार्प, उसको कैलकुलेशन की अपने आप पड़ जाएगी आदत, और वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को जल्दी जल्दी करना सीख जाएगा। आपको अपने माइंड को ही तो बेवकूफ़ बनाना है। अभी आपका माइंड है स्लो अगर, तो आपको उसे बनाना है फास्ट। उसे बनाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जहाँ भी आपको कहीं भी नंबर नज़र आ जाए, किसी का अगर फ़ोन नंबर है, उसकी आप आखिरी की 2 डिजिट उठा लीजिए और पहले की 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप डेली खुद के लिए, कहीं भी आप कहीं घूम रहे हैं, कोई बैनर आपको दिख गया, उस पर कहीं नंबर लिखे तो उनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपकी हैबिट पड़ जाएगी कैलकुलेशन करने की। और कोई इसमें कोई और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस है आपकी। आप कितनी ईमानदारी से अपना जो मैंने बताया वो चीज़ कर रहे हैं बस। बाकी मैथ्स में मेरे को आपको इतने बताना था, ऑलरेडी काफ़ी हौच पौच हो रखी है इसमें, आप जैसा देख सकते हैं बहुत सारी। इतना अगर आपने मैथ्स में कर लिया मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, और ईमानदारी से किया तो 3 महीने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए अगर CGL के सिलेबस में कोई एक चीज़ अगर हल्की है मतलब लाइट वेट, जो आप इजी थोड़ा ले सकते हैं, तो वो है रीजनिंग CGL के फील्ड में। इनफैक्ट बैंकिंग की रीजनिंग तो इतनी डिफिकल्ट हो सकती है, मतलब टाइम टेकिंग की, आप पेपर में हाथ पे भूल जाएं आपके, बट CGL की रीजनिंग ईजी है, इतना आप याद रख लीजिए। और रीजनिंग में मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि स्कोरिंग टॉपिक है, दिस इज स्कोरिंग। इसमें आपका दिन अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए तो भी आप 40+ नंबर ला सकते हैं रीजनिंग में, ये रहता है। वरना एक 45 का स्कोर बहुत आइडल होता है रीजनिंग में। आप
ये कहाँ से पढ़े? अब रीजनिंग आपको पता है कि अगर आप चाहें तो 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, चाहें तो पूरी साल पढ़ते रहे तो भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ रह गया। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक माय पाठशाला नाम का चैनल है, उस पर रीजनिंग का क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, उसे आप फॉलो कर लीजिए। अराउंड 40-45 वीडियोस हैं उसमें। डेली आप 2-2 3-3 वीडियो करके देखते रहिए। राहुल सर की है, काफ़ी अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं वो, आप वो एक बार कर लीजिए। इससे आपकी रीजनिंग की जितनी थ्योरी है, इनफैक्ट थ्योरी का जितनी रीजनिंग पेपर में आ सकती है उससे 2-3% ज़्यादा ही बताइए सर ने, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई, मतलब और आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए रीजनिंग के। जो प्रीवियस पेपर्स हैं CGL 19 के, CHSL 18 के, सॉरी CGL 18 के, उनके प्रैक्टिस सेट्स लगा लीजिए, खुद से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी इतना आप कर लेंगे बहुत है मेरे हिसाब से। रीजनिंग में तो आप ऐसा, मैंने खुद रीजनिंग केवल 1 मंथ पढ़ी थी और अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं मेरे रीजनिंग में। केवल 1 महीने की मेहनत होती है रीजनिंग की। कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स होते हैं CGL में, अराउंड 18 टॉपिक्स होते हैं जिनसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं बस। देखिए अगला सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जहाँ भी हिंदी मीडियम वाला बालक होता है, इंग्लिश सेक्शन देख के उसका मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। आई नो का आपको ये प्रॉब्लम फेस होती होगी, बट इसका एक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आप लोग करते हो। देखिए सबसे पहले इसे ब्रेक कर लीजिए कि इंग्लिश में क्या क्या होता है। एक आपकी होती है वोकैब, एक आपकी होती है ग्रामर। ग्रामर के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले वोकैब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने देखा है लोगों को दुनिया भर की वोकैब, कहीं कोई 1000 पन्ने तक की PDF, हर पेज पे अराउंड 30 एंटोसाइनो है, एंटोनियम सिनोनियम, वो बच्चे याद करने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं ना, 30 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाता है भाई। कोई मतलब नहीं है इसका, कितना याद रखेंगे इसमें से। इंग्लिश में आपको केवल ये करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वोकैबलरी, एटलीस्ट वोकैबलरी के फील्ड में, उनकी आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा बहुत SSC के टच में है तो एक ब्लैक बुक आती है इंग्लिश की। देखो कॉस्ट तो है ब्लैक बुक की, बट टेलीग्राम पे इसकी PDF भी मिल जाती है, आपको पता होगा। आई होप नहीं भी मिलती तो बता देना भाई, भेज दूंगा, पड़ी है मेरे पे। 4 MB की होती है शायद। ये ब्लैक बुक जो है ना, ये एकदम रामबाड़ जो चीज़ होती है ना भाई, प्रीवियस ईयर सारा इसमें कवर है। आप इस ब्लैक बुक को एक बार कवर कर लीजिए बस, और आई होप इसे आप 2 मंथ्स में कवर कर सकते हैं अगर डेली आप 100 वोकैब करते हैं तो। मेरे हिसाब से जितना उसमें रेलिवेंट हो तब निकाल लेंगे इतना 2 मंथ्स में। अगर किसी को वो भी ज़्यादा लग रहा है तो मैंने खुद की एक PDF प्रिपेयर करी है, वो अराउंड 67 पेजेस की है बस। उसमें जितनी वोकेबलरी हो सकती है आपकी, एंटोनियम सिनोनियम प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस ईडियम फ्रेजेस, सब मैंने कवर कर दिया है। आप अगर बोलेंगे तो मैं वो भी डलवा दूंगा, बस आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी वोकेबलरी का एक PDF डलवा दूंगा, बहुत ही ठीक एकदम टाइप फॉर्म में, खुद से लिखी नहीं, टाइप फॉर्म में है ये। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्रामर पे। ये बच्चों का सबसे ज़्यादा सर दर्द रहता है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उनके लिए। जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है उनका तो सीना चौड़ा हो जाता है जब भी इसकी बात आती है, बट जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए ग्रामर में आप लोग जो रूल्स होते हैं ना, वो आप रट्टा मारने बैठ जाते हैं, ये कभी मत करिए भाई। मैं खुद बता रहा हूँ, पेपर में कोई रूल आपको याद नहीं आएगा ग्रामर का। एक और दूसरा रास्ता होता है अपनी ग्रामर ठीक करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल ओपिनियन है, अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। कि आप जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स तो फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया, जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन आप जो न्यूज़ देखते हैं ना, भले वो यूट्यूब पर हो या फिर किसी भी चैनल पे हो, वो आप इंग्लिश वाली फॉलो करिए बस।
न्यूज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर की जैसे कोरोना रिलेटेड जितनी न्यूज़ अभी आप देख रहे हैं वो आप बस इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये करिए, प्लस कुछ आपकी टीवी सीरीज़ हैं, पढ़ते पढ़ते मन बोर हो गया तो कोई इंग्लिश टीवी सीरीज़ उठाइए जिसमें सबटाइटल हो। पढ़ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे खुद दिक्कत हो जाती है भाई। सबटाइटल लगा हो वो आप फॉलो कर लीजिए, वो टीवी सीरीज़ पूरी देखिए, मज़ा भी आएगा, टाइम पास भी होगा और इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होती रहेगी। ये आप कर लीजिए। बाकी स्टैंड अप कॉमेडी भी आती है इंग्लिश की, वो भी आप देख सकते हैं। वरना आप दो चीज़ें करिए, बस न्यूज़ इंग्लिश में देखिए और कुछ कोई इंग्लिश सीरीज़ पकड़ लीजिए, मनी हाइस्ट वगैरह, या फिर और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी फेमस हैं अभी। उसके आप इंग्लिश सबटाइटल लगा लीजिए और पूरी सीरीज़ एंजॉय करिए, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी। आप खुद देखेंगे कि 3 या 4 मंथ्स में आपकी इंग्लिश ऐसी हो गई जैसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, और वो पेपर के रेलिवेंट भी है, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है भाई। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी कोई ऐसी इंग्लिश पूछ लेता है जो हमने कभी ना पढ़ी हो। आना तो सब कुछ वही है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है जितनी है, बट इस तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, ये गारंटी मेरी है भाई। नेक्स्ट आ जाता है जीके। एकदम मतलब एक्स फैक्टर जो होता है ना पेपर में, वो होता है जीके भाई। देखिए, जीके के लिए खुद मैं बहुत जगह भटका हूँ, कोई मेरे को ऐसी जगह कभी नहीं मिली जहाँ पे एकदम शॉर्ट वे में जीके कराई गई हो, शॉर्टेस्ट वे। और वही जीके में आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये अकेली चीज़ है जो आपको बहुत टाइम खा जाएगी भाई। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गलत रास्ते पे निकल गए जीके पढ़ने के चक्कर में। पता ही नहीं होगा कि कहाँ पहुँच गए हम लोग, क्या पढ़े जा रहे हैं, पेपर में आ भी सकता नहीं आ सकता। इसलिए भाई जीके के लिए तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरा जो खुद का चैनल है, माई ओन चैनल, इस पर मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया जीके का। 4-6 वीडियो डाल भी चुका हूँ ऑलरेडी, उसे आप एकदम रगड़ के फॉलो कर लीजिए। उससे बाहर जीके मैं नहीं निकलने दूंगा, उतना बढ़ के आपके 35 नंबर 50 में से आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है आप इससे ज़्यादा ला सकते हैं तो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, एक बार पेपर में बैठ के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जीके में स्कोर करना कितना डिफ़िकल्ट है एक्चुअल में। बिकॉज कुछ चीज़ें इररिलेवेंट होती हैं जीके में जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसा करने का पर्पज़ होता है भाई एक, क्योंकि अगर सब कुछ उन्होंने ऐसा पूछ दिया जो आपको आता है तो आप 200 में 200 नंबर मार दोगे। रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, और एसएससी कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए जीके में कुछ चीज़ें ऊट पटांग वो डालते हैं। बट जो 35-40 नंबर का होता है ना, वो फिक्स होता है कहाँ से आना है। इतना मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, और एकदम शॉर्टेस्ट वे में क्रैश कोर्स एक लाया है जीके का, जो कि मेरे चैनल पर चल भी रहा है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी कोई सोर्स अगर आपको ठीक लग रहा है तो वहाँ भी जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, जीके डेली आप कभी भी 20-25 मिनट से ज़्यादा पढ़िए ही मत, केवल 20-25 मिनट डेली पढ़िए, इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। और मंथ के एंड में मंथली जो करेंट अफेयर आता है, मंथली करेंट अफेयर्स, इसको कवर कर लीजिए किसी भी चैनल से। मैं अपने चैनल पर खुद करवाऊँगा। मंथली करेंट अफेयर आप कवर कर लीजिए, इससे करेंट अफेयर का जो सेक्शन होगा आपका वो एटलीस्ट पूरा सॉलिड हो जाएगा, और जो स्टैटिक का पार्ट है वो भी आप यहाँ से करते रहिए। इससे आपकी पूरी जीके कवर हो जाएगी। और जीके के लिए कभी आपको दिक्कत कभी नहीं लेनी है कि भाई जीके में ये रह गया वो रह गया, जितना कर लिया उतना बहुत है। और कभी टेंशन तो क्यों ही टेंशन लेनी भाई, क्योंकि जीके सेक्शन में अगर आप बहुत तेज भी हो गए ना तो भी आप एक एवरेज बच्चे से केवल 7 या 8 या मैक्स 10 नंबर की लीड ले पाएंगे। इससे ज़्यादा लीड लेना जीके सेक्शन में मुश्किल है, जबकि इतनी लीड मैथ वगैरह में लेना बहुत आसान है मेंस के पेपर में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आता है भाई मोटिवेशन का। कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब आपका पढ़ने का मन करेगा, हफ्ते के 3-4 दिन होंगे जब आपका पढ़ने का बहुत अच्छा खासा मन करेगा, बट 1-2 दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप एकदम लो फील करेंगे, आपको मन ही नहीं करेगा कि क्यों पढ़ूं भाई, और क्या मतलब है पढ़ाई का, कुछ होके दे नहीं रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है, ये वो। और जब भी आप ऐसा फील करें, बस आपको मेरी एक बात याद रखनी है, ये बात आई होप कभी नहीं भूलेंगे आप। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, आप बाहर जाइए। अगर आप बड़े शहर में तो तब ऐसी बाहर चले जाइए, और आप किसी छोटे शहर में तो आप दिल्ली नोएडा कहीं भी चले जाइए। वहाँ जाके अपनी खुद की वैल्यू पता करिए। छोटी मोटी कंपनी, कॉल सेंटर वगैरह के इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे धक्के खाइए, और फिर आप पता करिए कि आपकी खुद की वैल्यू कितनी है।
उस दिन आपको आएगी शर्म, आएगी शर्म। क्योंकि आपको लगेगा कि आपको इनफैक्ट पता चलेगा कि आपकी कीमत 5 या 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं है अभी। तब आपको लगेगा शौक, बिकॉज अभी तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है तैयारी करने में, अभी तो आप खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बट जब आप बाहर निकल के खुद की वैल्यू पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गंदे नज़र आते हैं। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो आप खुद से पूछिए कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और क्या करोगे, ऑप्शन क्या है आपके पास, आप ये बताओ। खेती बाड़ी आपको आती है, नहीं आती, क्या करोगे आप खुद बताओ। लाइफ में क्या करोगे, पैसे कैसे कमाओगे, घर पे पैसा कैसे दोगे, ये चीज़ सोच लो। आप खुद ही सोचो कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना किसने पाला है, आपने। तो भाई मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, आपको ही तो करनी पड़ेगी। कोई और आपके घर पे आके मेहनत थोड़ी ना करेगा आपके लिए कि आप मेहनत वो करे और नौकरी आपकी लग जाए। मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं करोगे तो अगले साल करनी पड़ेगी। इस सब में क्या होगा, एज बढ़ती रहेगी, शादी नहीं होगी। यही मोटिवेशन मान लो कि शादी कैसे करोगे जब तक जॉब नहीं लगेगी। और कुछ समझ में ना आ रहा तो यही मान लो भाई, और क्या बताऊं मैं। बट एक चीज़ गारंटी है कि अगर आपने आज से भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो आप बर्बाद हैं। देखो, पढ़ोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर ले रहा हूँ कि अगर आप नहीं पढ़े तो आपका कभी नहीं होगा। ये तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। एटलीस्ट आप पूरे मन से पढ़ेंगे तो आपका एक 70% चांस तो रहेगा सेलेक्ट होने का। गिव योर बेस्ट शॉट। 70% एक बहुत अच्छा चांस होता है सिलेक्शन का। आप तैयारी करिए, अपने इस चांस को बढ़ाइए, खुद को इस लायक बनाइए, खुद में इंटेलिजेंस डेवलप करिए। आप खुद ही सोचिए कि गवर्नमेंट एक ऐसे ऑफिसर को क्यों हायर करेगी, एक ऐसे पर्सन को क्यों हायर करेगी और ऑफिसर बनाएगी जो इंटेलिजेंट ही नहीं है, जो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाता। यही सब तो आपको सीखना है कि एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करना है। प्रेशर कब हैंडल होगा, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, जब आपका खुद पे भरोसा होगा कि भले ही SICA का सवाल कहीं से भी आ जाए, मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है कि मैं उसे कर दूंगा। ये भरोसा जब आपके अंदर होगा तभी तो आप पेपर में उसे कर पाएंगे भाई। ये चीज़ आपको डेवलप करनी है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। आप खुद सोचिए, 25-26 साल आपकी एज अगर हो गई है तो अपने लाइफ में कितने पीछे आप कितने पीछे आप रह गए हैं ऑलरेडी। खुद ही देखिए भाई, आपके घर वाले कैसे बोलते होंगे, क्या समझाते होंगे दूसरों को कि आप क्या कर रहे हैं। आप खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है या नहीं, कभी तो आप कुछ करके देंगे उन लोगों को। और जो अभी आपको लग रहा है ना कि जिन लोगों को आप हाई मैसेज कर देते हैं उनका रिप्लाई भी आ जाता है, एक दिन उनका रिप्लाई आना भी बंद हो जाएगा, तब क्या करोगे। बहुत लोग सोच रहे हैं किसी और को हाई भेज देंगे, कब तक काम चलेगा भाई ऐसे। खुद ही सोचिए, इसका रिप्लाई नहीं आया फिर क्या करोगे भाई। इन सब चिरान चीज़ों से खुद को कब तक एंटरटेन करते रहोगे आप, और कब तक आप खुद को एंटरटेन करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस उम्र तक आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इसमें आपकी खुद की कमी है, क्योंकि आपने खुद ने कभी लाइफ में मेहनत नहीं करी। खुद का आपने कभी एक इंट्रोस्पेक्शन किया, आपने खुद के अंदर झांक के देखा कि आप में कितनी कमियां और आपने लाइफ में कितनी ज़्यादा गलतियां करी हैं, और क्या उन गलतियों का भुगतान आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, आपकी लाइफ की सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। बट अगर आप नहीं ले पाए तो आप एक और गलती जाने अनजाने में कर देंगे। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना मनी और टाइम और लोगों की आशा आपके ऊपर होती है जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सब लोग चाहते हैं भाई कि उनके घर से कोई एक आदमी गवर्नमेंट जॉब में हो। आपके घर वाले भी ये सोचते होंगे भाई। कभी तो इस बारे में सोचिए और खुद के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाइए। अगर आप ही उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, ये सोच लो। उनकी क्या, आप इनफैक्ट खुद की हेल्प कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि आपका लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड आपका कहाँ पहुँच जाएगा जब आपके हाथ में 60,000 70,000 की सैलरी होगी। आप खुद सोचिए कि आप कितने लोग आपको लाइक करने लगेंगे। कुछ नहीं तो कितनी लड़कियां आपके पीछे पड़ जाएंगी, आप यही सोच लीजिए भाई। और मैं क्या बताऊं, अगर आपका कोई पैशन है, लेट्स से आपको क्रिकेट खेलना है, आपको फुटबॉल खेलना है, कुछ भी हो सकता है भाई, सिंगिंग, डांसिंग, आई डोंट नो।
आपको वो करने का चांस मिलेगा उसके साथ। केवल कहने को 7-8 घंटे की नौकरी होती है, काम 3-4 घंटे का ही होता है। उसके अलावा आप आराम से अपना जो भी आपका पैशन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बट ये सब तभी होगा अगर आप जल्दी से एक नौकरी ले लेते हैं। उसके लिए एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। सब ने करी, आपको भी करनी पड़ेगी। तो बस भाई इस वीडियो में मेरे को बस इतना ही कहना था। कुछ ज़्यादा है, कम बोल दिया हो तो माफ़ करना। बट जो भी दिल में था एकदम सही सही बोला है मैंने। कुछ इसमें भटकाने की कोशिश नहीं करी है। इस वीडियो में मैंने जितना जेन्युइन एडवाइस हो सकती थी सीजीएल के फील्ड में सारी आपको दे दी है। दिल से इस वीडियो को देख लीजिए भाई, लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर लीजिए। आखिरी मौका अपने आपको जीवन में दीजिए। इसे आप लास्ट चांस ही मानिए अपना, क्योंकि इस एज के बाद आप खुद सोचिए कहाँ जाएंगे। कुछ और नहीं है इसके बाद भाई, फिर बर्बादी है केवल। लास्ट चांस है आपका अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, अपनी लाइफ को एक ऐसे स्टेज पे पहुंचाने का जहां आप जो ट्रूली अपने मन में है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको ये कार खरीदनी है तो आप वो कार सही में खरीद सकते हैं। आपका मन है कि मुझे ये फ्लैट खरीदना है, आप वो खरीद देंगे। बट ये सब तभी होगा भाई जब आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। आप उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं क्या ही बताऊँ, जितना था मैंने आपको सब बता दिया है। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रख चलते हैं। चलिए लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।